तो कोई टेंशन मुझे लगता नहीं कि आपको होगी, है ना। तो इफ यू आर रेडी फॉर द क्लास देन वी आर स्टार्टिंग। अभी तक हमने आपको समझाना चाहूंगा, पहले मैं आपको क्या क्या यहाँ डिस्कशन करने वाला हूँ। यहाँ पे एक और पेज लेके आपका ना मैप भी डाउनलोड कर लेता हूँ। देखो मेरी बात सबसे पहले सुन लो ना, क्योंकि मैं एशिया समझाने वाला हूँ। एशिया समझाने वाला हूँ। दिस इज एशिया कॉन्टिनेंट, राइट। दिस इज एशिया कॉन्टिनेंट, ओके। बट पॉइंट यहां पर यह है कि चलो ठीक है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है। ये जो मैप है ये इंडिया का रियल मैप नहीं है, और आप इस मैप का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके पीछे का कारण है क्योंकि इसमें इंडिया का स्वरूप ठीक प्रकार से व्याख्यित नहीं है। तो ये भी आप थोड़ा समझ के चलिएगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक होता है ये, कि आप इंडिया को इस तरीके से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते। ये गलत स्वरूप होगा। यू कैन नॉट डिस्क्राइब इंडिया इन सच अ मैनर। अगर करना ही चाहते हो तो फिर इस तरीके से आपको लाइन अप करना पड़ेगा, राइट। लाइन अप आपको ये थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, और ये प्रॉपरली ऐसे चाइना की तरफ भी हमें अपना पूरा हिस्सा चाहिएगा, और यहां पाकिस्तान की तरफ भी हम अपना पूरा हिस्सा लेंगे। तब तो ऐसा हो सकता है कि तब तो इस मैप को कामगार बनाया जा सकता है, बट उससे पहले ये मैप कामगार नहीं हो सकता। अब द मैप यू आर सीइंग ऑन द बोर्ड दैट इज मैप ऑफ एशिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि विच इज द मैप ऑफ एशिया। दिस इज मैप ऑफ एशिया। अभी हम एशिया के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। कृपया करके ध्यानपूर्वक समझना। एक एक कंट्री के बारे में आपको ताबड़तोड़ तरीके से मैं बताता चला जाऊंगा, ठीक है। अब ये मुझे बता दो बस एक, कि मैप आपका कौन सा वाला यूज करूं, क्योंकि मुझे तो पर्सनली ये वाला मैप बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें मैं डिजाइन अच्छे बना पाता हूं। या फिर अगर आप कहते हो मैं लाइन अप मैप आपका यूज कर सकता हूं, जो मार्केट में भी आपको मिल जाएगा 5 रुपए का या 2 रुपए का। चाहो तो आप ये वाले मैप से भी पढ़ सकते हो। तो वट एवर यू मैप वॉन्ट आई विल डिस्क्राइब द सेम थिंग ऑन दैट, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। अभी हम डिस्कस करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहां से। अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं करा है, यहां से अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। चलो, अब से पहले हम कई सारे कॉन्टिनेंटों को पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां से एक कॉन्टिनेंट आपका स्टार्ट हो रहा है, एशिया। सब तैयार हो? एक बार लिख दीजिए रेडी सर। अरे हिमांशु जाट, विकास, कवि, कमल, मुस्कान, ठीक है, प्रीति, दीपक, अजय, ठीक है, अक्षित भाई, जितने भी जन होना है एक बार मैं सारे के सारे मैंने बता दो, सारे तैयार हो के नहीं? क्लास रुक रही है? घनी रुक रही है के? वर्ल्ड ज्योग्राफी का इसके बाद ज्यादा पोर्शन बचेगा नहीं। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी निपटाने की तरफ आएगी सीधी। या ना रेडी सर? ठीक है, मतलब आप सभी रेडी हैं। आजाद, शाक्य, अनुराग मौर्य, सुधीर, ठीक है, शिवांशु, आजाद, कृष्णा, सारे रेडी हो था मैं? ठीक से भाई, लियो फिर। आकाशवाणी तक अगली आवाज, वीरेंद्र, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक जिसमें अगर आप कॉन्टिनेंट और ओशियंस को पढ़ लें तो शायद आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए। मैं इसी दृष्टिकोण में इस अगली वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं। यह है आज डिस्कशन एशिया के बारे में। एशिया वही महाद्वीप है जहां पर हम एग्जिस्ट करते हैं, यानी जहां इंडिया एग्जिस्ट करता है। मतलब द कॉन्टिनेंट विच कैरी आउट द लोकेशन ऑफ इंडिया दैट इज नोन एज एशिया। तो ये एशिया है, यहां से हम स्टार्टिंग करेंगे। आपको इसका पूरा पीडीएफ मिलेगा, चाहे तो आप नोट्स बनाएं, चाहे आप नोट्स ना बनाएं। ये भी मैं हैंड रिटन फॉर्मेट में ही आगे बढ़ाऊंगा इस पूरे मसले को, सो दैट कि आपके सामने कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी आ पाए और आपको परेशानी भी इसमें ना आए। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग ही इंडिया से करूंगा। इंडिया को बेस मान के मैं यहां पढ़ाऊंगा एशिया को। अच्छा रहेगा क्योंकि ये वो क्लास होगी जो आगे आने वाले समय में आपकी यूपीएससी तक के लिए भी काम करेगी, इफ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट लेवल। अन्यथा ये किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए, इंक्लूडिंग सीजीएल, इंक्लूडिंग रेलवे, सबके लिए बराबर है और बराबर कामयाब है। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके सेव कर लेना अपने पास, ताकि ये क्लास आपको भी मिस भी ना करो, ठीक है। और जब कभी भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना हो, किसी को पढ़ाना हो, आप इस क्लास को उसे दे देना, दैट विल बी सफिशिएंट। आप खुद पढ़ लेना, दैट विल बी सफिशिएंट। अब हम पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं इंडिया को लेकर। वैसे आपको ये एशिया दिखाई दे रहा है। एशिया को हम यहां से डिवाइड करते हैं, लगभग यहां से, इसके मिड में से आप एक लाइन खींचते हैं और ये एशिया ऐसे डिवाइड होता है। ये वाला जो हिस्सा है दिस इज नॉर्थ, ये वाला हिस्सा दिस इज साउथ, ये ईस्ट है और ये है आपका वेस्ट।
तो अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया में आता है भारत। भारत ही साउथ ईस्ट एशिया है। भारत कहां पे है सर? साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी हिस्से में भारत पड़ता है। ये लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसलिए क्रिएट की जाती है ताकि आप इसको समझें। इस पूरे हिस्से में ये वाला जो हिस्सा है ये लगभग यूरोप का आपको देखने को मिलेगा। ये हिस्सा लगभग यूरोप है आपका, और इसके नीचे की तरफ ये वाला हिस्सा आपका अफ्रीका है। ये वाला जो सागर है, ये वाला जो सागर है, इसको हम क्या बोलते हैं सर? दिस इज इंडियन ओशियन। ये आपका है साउथ चाइना सी है आपका, ये भी इंडियन ओशियन है। बे ऑफ बंगाल है, ये अरब सागर है, अरेबियन सी है, ये पूरा हिंद महासागर है, ये रेड सी है आपका, ये स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज है आपका, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ये वाला हिस्सा मेडिटेरेनियन सी है आपका। तो एक छोटी छोटी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी, क्योंकि ये बातें मैं पहले बता चुका हूं, तो आपके दिमाग को क्लिक करने के लिए मैंने ऐसा बताया। अब आप इसको नोट कैसे करेंगे? आपको नोट्स के लिए पीडीएफ मिलेगा, या फिर अगर आप करना चाहते हैं तो आगे से स्टार्ट करेंगे। आप एक मैप खरीद के रख लेंगे, 1 या 2 रुपए का मैप आता है, जो भी आपको मैप मिले वो खरीद लेना, आप रख लेना और स्टार्ट करना। यहां से देखिए ये है आपका पूरा मैप। अब इसमें सबसे पहले हमें लाइनिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता पाऊं। इंडिया के हिस्से से मैं सभी कंट्रीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, आप यहीं से अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाते चलना कि कौन सा कंट्री कहां पर है। अगर आपने यहां से अंडरस्टैंडिंग बना ली तो यकीन मानना आपका आधा सिलेबस यहीं खत्म हो जाएगा। हर एक चीज जो मैंने यहां पर बनाई है ये अपने आपे में काफी बेहतर रखने की कोशिश की गई है। मेजर चीजें अपने आपे में बेहतर रखी गई हैं, यकीन मानना। दिस मैप इज प्रोफेशनली डिजाइंड बाय मी, ठीक है, प्रोफेशनली डिजाइन किया है ये। बिफोर बीइंग अ टीचर, एक शिक्षक बनने से पहले मैं एक ग्राफिक डिजाइनर भी था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते। तो मेरी शिक्षा में कई बार आप देखोगे कि मेरी स्लाइड्स बहुत अलग होती हैं, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन उनके बड़े अच्छे होते हैं, कई बार बड़े अजीब से भी होते हैं। तो उसके पीछे का रीजन यही है। अब इसके कलर कॉम्बिनेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्लास को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ये थोड़ा सा अलग हुआ। अब ये क्यों किया है? ताकि थोड़ा सा आपके पास रहे कि हाँ जी कहां पे क्या चीज चल रही है। अब ये करा मैंने थोड़ा सा, आपका ये पेज करा मैंने मिडल आउट, ये मिडल करा मैंने। अब इसके बारे में बताना शुरू करा। ये जो बीच का क्षेत्र है भाई, यही इंडिया है। दिस इज इंडिया। आपको समझ में आ गया कि ठीक है सर, हमें समझ में आ गया, दिस इज इंडिया, यही हमारा प्यारा भारत है। इसे आसपास के देशों को देखते चलेंगे अब, ठीक है। उसके बाद में इस कॉन्टिनेंट के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। ये भारत हो गया, आसपास के क्षेत्र की बात कर रहा हूं। भारत के बिल्कुल दक्षिण में कौन है सर? बिल्कुल साउथ में, इंडिया के बिल्कुल साउथ की तरफ, इंडिया के बिल्कुल साउथ में अगर आप जाओगे तो ये हिस्सा हो जाएगा श्रीलंका। ये श्रीलंका आपका हो जाएगा दक्षिण में, ये श्रीलंका है, ठीक है सर। ये वाला जो क्षेत्र है ये मालदीव है, ये है मालदीव है आपका, मालदीव। यहां आपको हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स वगैरह दिखाई पड़ते हैं। यहां हमारा आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप आपका यहां पर है। दूसरा हम बात करते हैं, ये क्या है सर? दिस इज पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है आपका, पाकिस्तान, ठीक। ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान निस्तान है आपका। ये आपका चाइना है। ये हर कोई जानता है कि सर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा नेपाल है, ठीक है। ये वाला हिस्सा भूटान है, भूटान है ये वाला हिस्सा। ये पूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप यही गलती कर रहे हो। ये वाला हिस्सा बांग्लादेश है, बांग्ला, आमची बांग्ला रे है, बांग्लादेश, बांग्लादेश है। ये वाला हिस्सा क्या है? म्यांमार है, ये म्यांमार, इसी को बर्मा बोलते थे एक समय पर। मेरे पिया गए रंगून वहां से करते टेलीफोन, वही वाला हिस्सा आपका बर्मा होगा, राइट। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ, अगर हम चलेंगे, म्यांमार की सीमा से टच होता हुआ जो देश आपको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं, जो म्यांमार की सीमा से टच होता हुआ जो देश आपको दिखाई पड़ता है, जिसको आप रेडिश कलर से देख सकते हैं, रेडिश कलर से देख सकते हैं सर। अब यहां पर समझना, एक एक देश को हमें बहुत ध्यानपूर्वक समझाना पड़ेगा। म्यांमार की सीमा से लगा हुआ एक देश है जिसका नाम थाईलैंड भी होगा, कंबोडिया से ठीक ऊपर लाओस भी होगा। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये जितने भी कंट्रीज हैं, ये सारे के सारे कंट्री भी समझना आपके लिए जिम्मेदारी का काम है। मैं इस वाले मैप के माध्यम से भी थोड़ा सा आपके लिए डिस्कशन करना चाहूंगा, इस वाले मैप से भी आपके लिए थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करना चाहूंगा इस तरीके से।
यह जो क्षेत्र हैं आपके, ठीक है। देखो, अगर हम बात करते हैं एक एक कंट्री के बारे में, शायद यहां पे आपको समझ में ना आए कि हाँ सर यहां किस देश की बात चल रही है, लेकिन भाई थोड़ा थोड़ा ना पॉइंटर्स अपन बना के चलेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में एक कम से कम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि सर किस देश की बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, वापस से अपने मैप में आते हैं जिसमें मैं आपको बता रहा था, एक एक देश के बारे में बता पाऊं। सर एक ऐसा कंट्री आप देख रहे हो जो येलोइश कलर का है, येलोइश कलर का, जो धीरे धीरे आपका टच हो रहा है। ये वाला जो टच होने वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका कौन सा है? सर दैट इज वियतनाम। यही जो येलो कलर का हिस्सा आप देख रहे हो, यही हिस्सा आपका वियतनाम है। अब यही वियतनाम आपका हो जाएगा। वियतनाम की कैपिटल हनोई है, आप जानते हैं, यही आपका वियतनाम है। अब वियतनाम चाइना को टच करता है। अब वियतनाम को टच करता है एक दूसरा कंट्री जो वियतनाम से जस्ट आगे है, ठीक है, लाओस। इस देश का नाम क्या है? लाओस हो जाएगा। और लाओस से ऊपर कौन सा? कंबोडिया। भाई ये जो देश है, ये देश है आपका लाओस। ये देश आपका कौन सा? लाओस। इस देश का नाम है, इस देश का नाम हो जाएगा लाओस। इस देश का नाम हो जाएगा लाओस। देश का नाम क्या हो जाएगा? लाओस हो जाएगा। खतरनाक तरीके से देश का नाम लाओस हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब लाओस के बारे में मैंने आपको बता दिया। हाँ सर, लाओस के बारे में तो हम समझ पाए, बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाए। अब लेकिन सर इसके अंतर्गत आप समझेंगे, अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। ये है बेटा लाओस, ठीक है। लाओस के नीचे आप एक रेडिश कलर का देश देख रहे हैं। लाओस के नीचे आप एक रेडिश कलर का देश देख रहे हैं। ये आपको देश देखने को मिलता है। लेकिन म्यांमार की सीमा से टच कंट्री भी आपको देखने को मिलता है, उसके बारे में भी समझिएगा, राइट। उसके बारे में भी धीरे धीरे आपको समझना तो पड़ेगा। देखो, अगर हम बात करते हैं, ये जो हिस्सा है ये ब्लूइश म्यांमार है। ब्लूइश हिस्सा क्या? म्यांमार है। लेकिन म्यांमार के नीचे जो रेडिश कलर का प्यारा सा छोटा सा पोर्शन है, ये कौन सा होगा? म्यांमार की सीमा से टच होता हुआ आपको दिखाई पड़ता थाईलैंड। थाईलैंड है। थाईलैंड के नीचे और म्यांमार के विस्तार के पास आपका एक और है जिसको हम बोलते हैं मलेशिया, ठीक है, याद रखना। थाईलैंड के नीचे और म्यांमार के विस्तार के पास मलेशिया है, ठीक है, मलेशिया भी है आपका। ये वाला हिस्सा है आपका थाईलैंड, ये आपका थाईलैंड है, इसके नीचे मलेशिया है। दिस इज थाईलैंड। और इसी के नीचे आपका है मलेशिया। मलेशिया, मलेशिया है आपका, ठीक है। और मलेशिया दो हिस्सों में है, ये भी मलेशिया है भाई जी आपका। दूसरा, ये जो पिंकिश कलर का एक छोटा सा कंट्री बचता है, तो ये पिंकिश कलर का छोटा सा कंट्री आपको कौन सा देखने को मिलेगा? सर पिंकिश वाले कंट्री के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। दिस इज कंबोडिया। थाईलैंड के बिल्कुल बगल में है, ये है कंबोडिया। ये कंबोडिया है आपका, कंबोडिया आपको दिखाई पड़ेगा। ये कंबोडिया, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कंबोडिया। इसी को हम कंबोडिया बोलेंगे। सर ठीक है सर, कंबोडिया के बारे में भी समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे कंट्रीज की मैपिंग हमें यहां तक समझ में आ गई। लेकिन सर इसके बाद हमें आगे बताएं कि सर इंडोनेशिया कहां पर है? समुद्र में फिलीपींस भी है, इंडोनेशिया भी है। भाई ये जो येलोइश कलर आपको दिख रहा है, ये येलोइश कलर, ये येलोइश कलर जो है, यही तो इंडोनेशिया है। ये येलोइश कलर जो आप देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया है। इसमें बहुत सारे द्वीप आपको दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे द्वीप आपको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसमें आपको समझने का ना थोड़ा सा एक पॉइंट रहेगा कि पूरा का पूरा यह हिस्सा एक नहीं है। मलेशिया के बिल्कुल ठीक नीचे एक छोटी सी नॉक पर एक द्वीप है जिसको हम क्या बोलते हैं? सर सिंगापुर बोलते हैं। यहां आपका इस क्षेत्र में आपको सिंगापुर भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यानपूर्वक, मलेशिया के बिल्कुल नीचे एक छोटी सी नॉक पर एक छोटे से आइलैंड पर आपको दिखाई पड़ता है जिसको हम सिंगापुर बोलते हैं। सिंगापुर यहीं पर है, इस क्षेत्र में ही आपको छोटा सा हिस्सा सिंगापुर दिखाई पड़ता है। यहां सिंगापुर है। सिंगापुर बहुत बड़ा कोई नेशन नहीं है, सिंगापुर बहुत छोटा सा नेशन आपको दिखाई पड़ेगा, राइट। और बाकी ये का सारा हिस्सा इंडोनेशिया का होगा, बाकी सारा का सारा हिस्सा इंडोनेशिया का होगा, ठीक है। बहुत सारे द्वीप है। समुद्र में जो फैला हुआ देश है वो फिलीपींस भी है एक, ये वाले हिस्से फिलीपींस के भी हैं। दिस इज फिलीपीनीज, फिलीपीनीज, फिलीपीनीज। ये इंडोनेशिया, दिस इज इंडोनेशिया, इंडोनेशिया।
अब मेरे ख्याल से मैं आपको बातें समझा पाया हूं, देशों के बारे में आपको बता पाया हूं कौन सा देश कहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसके बाद ईस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं हम, ठीक है। चलो, ये मैंने आपको बताया एक बेसिक मैप, जिसके बाद आपको समझ में भी आया कि अच्छा सर ये इस तरीके से है, ओके सर हमें समझ में आया। लेकिन सर बाकियों के बारे में, जापान कहाँ है, उत्तर कोरिया कहाँ है, दक्षिण कोरिया कहाँ है, सर उनके बारे में तो आपने नहीं बताया। और सर ताइवान कहाँ पे है सर, वो भी आपने नहीं बताया। एक एक करके बताता हूं। देखो, अच्छा यहां पे मैं बर्मा को ना दोबारा से थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, म्यांमार के पास छोटा सा लिख रहा हूं बर्मा, है ना, ताकि आपको याद रहे ये बर्मा। येलोइश आपको दिखाई दे रहा है, एक येलोइश जो दिखाई दे रहा है भाई, ये जो येलोइश आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा येलोइश नेशन जो है, दिस इज ताइवान, यही ताइवान है। इसी की वजह से बहुत बार लड़ाई होती रहती है। अच्छा, ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, सर ये जापान है, दिस इज जापान, ये जापान है भाई जी आपका, जापान, ठीक है, दिस इज जापान। ये आपको दिखाई दे रहा है सर, दिस इज नॉर्थ कोरिया, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया है जहां सारी की सारी लड़ाई चलती रहती है। इसके नीचे आपका साउथ कोरिया है, ये सर साउथ कोरिया होगा आपका, साउथ कोरिया आपको दिखाई पड़ेगा, साउथ कोरिया आपको दिखाई पड़ेगा, ऊपर नॉर्थ कोरिया, नीचे साउथ कोरिया। अब चाइना के जस्ट ऊपर जो कंट्री है ये कौन सा है सर, दिस इज मंगोलिया, ये मंगोलिया है आपका, मंगोलिया है आपका, ये मंगोलिया। समझाया आपको ये भी सर, मंगोलिया भी आपको समझ में आ गया, कांचा चीना, चीन भी आपको समझ में आ गया, आपको साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, ये सब भी आपको समझ में आ गए। और इसमें मुझे लगता भी नहीं है कि सर आपको कोई दिक्कत होगी। मैं कि सर बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ये चीज तो आप बहुत आसानी से जान पाएंगे, ठीक है। देखो, और इसके बाद आप समझना, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये हिस्से आपके कौन कौन से हो जाएंगे। अब लेकिन ये हिस्से बहुत छोटे छोटे हैं। अब इनके बारे में हम समझते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री या एशिया का सबसे बड़ा कंट्री, सो दैट इज रशिया। आपको चाइना के ऊपर दिखाई पड़ता है, चाइना के ऊपर आपको दिखाई पड़ता है, जिसको हम रूस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूस आपका बोलते हैं। तो ये ऊपर का क्षेत्र आपका रूस का होता है ना, ऊपर का क्षेत्र आपका किसका होता है, रूस का होता है। इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको खाड़ी वाले देश भी देखने हैं ना, जैसे ये वाला हिस्सा कौन सा है सर, ये वाला हिस्सा ईरान है, ये वाला हिस्सा कौन सा, ये ईरान हो जाएगा। ईरान को एक समय पे फारस बोलते थे, ईरान को एक समय पे क्या बोलते थे, फारस बोलते थे। लेकिन सर ये तो समझ में आया, लेकिन छोटे छोटे कंट्रीज का आप बता नहीं रहे हैं, उनका भी बताइए, ठीक है। एक एक करके उनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। ये छोटे छोटे चिरकुट चिरकुट कंट्रीज कौन से हैं। देखो, चाहे तो आप इसके लिए दूसरे हमारे मैप की मदद ले सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड भाई, आप मदद यहां से लेंगे अगर आप चाहते हैं, इनका तो कोई जरूरत नहीं बची है, यहां से आप ले सकते हैं, ये वाले हिस्से से। अब यहाँ छोटे छोटे कंट्रीज आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे नेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, छोटे छोटे ना, ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये पूरे के पूरे पॉइंटर्स आपको दिख जाएंगे। अब ये कहां पर हैं उसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए, मंगोलिया के साइड में जो पॉइंट आपको दिखाई पड़ता है, ये वाला जो हिस्सा है, ये कजाकिस्तान है, ये वाला जो हिस्सा है ये कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है। अब इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो रशिया है, कजाकिस्तान के ऊपर का जो हिस्सा है बच्चे वो रशिया है, राइट। अब कजाकिस्तान से जस्ट एक छोटा सा सटा हुआ देश है जिसको उज्बेकिस्तान बोलते हैं। ये वाला कंट्री जो ब्राउन कलर का है, ये आपको उज्बेकिस्तान आपको दिखाई देगा। उज्बेकिस्तान के जस्ट नीचे, कि भाई इसके जस्ट नीचे आपका, कजाकिस्तान के जस्ट नीचे उज्बेकिस्तान है, और नीचे है उसके तुर्कमेनिस्तान। आप लिख सकते हैं, यह है आपका कौन सा है, कजाकिस्तान के जस्ट नीचे उज्बेकिस्तान है, ये वाला हिस्सा उज्बेकिस्तान, ऊपर रशिया चल रहा है वो उज्बेकिस्तान है, नीचे ग्रीनिश वाला तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आपको दिखाई पड़ेगा, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। यार ये मैपिंग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो आप फंसोगे कॉन्टिनेंट्स में, इसलिए थोड़ा सा जरूरी है। भारत के ऊपर और अफगानिस्तान के पास आपको एक क्षेत्र देखने को मिलता है, तजाकिस्तान, ठीक है। आपको एक देश देखने को मिलता है
तजाकिस्तान, ये वाला हिस्सा तजाकिस्तान है। और तजाकिस्तान के जस्ट ऊपर किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान के जस्ट ऊपर किर्गिस्तान है। तो बेटा ये है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान लिखने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है क्योंकि बहुत छोटा है। तजाकिस्तान, ये तजाकिस्तान हो जाएगा। और तजाकिस्तान से जस्ट ऊपर, यहां तजा है, तजा से जस्ट ऊपर आपका किर्गिस्तान है। तजा से जस्ट ऊपर आपका ये वाला क्षेत्र किर्गिस्तान हो जाएगा। ये किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान आपको देखने को मिलेगा, किर्गिस्तान है। अब आते हैं खाड़ी वाले देशों में। ये छोटे छोटे नेशंस थे, आपने देख लिया। अफगानिस्तान के पश्चिम में ईरान है और ईरान के बगल में इराक है। ये ईरान हो गया और ईरान के बगल में ये हो गया इराक। ईरान के बगल में ही है आपका इराक। ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये कलर सेंसिटिव है। आप ईरान के साइड में लिख लेना, इस वाले हिस्से को इराक है। ये इराक आपको देखने को मिल जाएगा। ईरान, ईरान के जस्ट साइड में आपको इराक दिख जाएगा। इसके नीचे आपको अरेबियन पेनिनसुला दिखेगा, सबसे बड़ा देश सऊदी अरेबिया। इसके नीचे यमन और ओमान, दिस इज सऊदी अरेबिया। यह है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया के नीचे ये वाला देश यमन है, यमन, ये देश यमन है। और ये कंट्री कौन सा? ओमान है। ये कंट्री कौन सा? ओमान। ओमान की कैपिटल मस्कट, ये वही वाला ओमान है। मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना। यहां पे आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, यूएई कहां पे है भाई? ये वाला हिस्सा यूएई है। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो मैंने अभी बनाया आपका, ये वाला हिस्सा है यूएई। अब आप जो स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज की बात करते हैं ना, जहां से भारत का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टिंग होती है, बेटा स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज यही है। और क्योंकि यहां ईरान है तो इसी वजह से ईरान का कब्जा स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज पे है। तो यहां पर ही दिक्कत चल रही है आपकी, ठीक है? स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज पे ही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है। जिब्राल्टर यहां नहीं है शिवांशु। जिब्राल्टर आपका पड़ता है अफ्रीकन नेशंस को, जब हम देखते हैं, ठीक है, वहां है जिब्राल्टर, जो अफ्रीका को और जो आपका यूरोप है उसको अलग करता है, ठीक है? अब यह छोटे छोटे कंट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सीरिया है, टर्की है। कहां कहां पे है? इराक के जस्ट साइड में सटा हुआ देश है सीरिया। सीरिया से जस्ट ऊपर है टर्की। बेटा ये वाला कंट्री है सीरिया। इसको मैं बताना चाहूंगा यहां पर, ये वाला कंट्री कौन सा है? ये वाला कंट्री है सीरिया। सीरिया इसका नाम है। सीरिया से जस्ट ऊपर है आपका तुर्की। सीरिया से जस्ट ऊपर है आपका तुर्की, टर्की जिसको बोलते हैं, ठीक है? जस्ट सीरिया के ऊपर था जी सर, ये तुर्की हो गया। अब यहां छोटे छोटे और भी कंट्रीज होंगे, जैसे बहरीन होगा, राइट? ऐसे छोटे छोटे नेशंस आपको दिखाई पड़ेंगे, वो यहीं पर होंगे। अब कौन कौन से? कतर, बहरीन, कुवैत, ये बहुत छोटे छोटे हिस्से आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है? कतर, बहरीन, कुवैत यहां पर। जैसे ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया। अब ये हिस्से हैं कौन कौन से? इसके अंदर थोड़ा सा मसला पड़ता है कि जरिए छोटे छोटे जो हिस्से आप बना रहे हो, ये हिस्से हैं कौन कौन से? देखो, अगर हम एक एक हिस्से की बात करते हैं, ठीक है, टू बी नोटेड एंड अंडरस्टैंडिंग, नीचे ये कतर है, ऊपर ये कुवैत है। ये वाला हिस्सा कतर है, ये वाला कतर है, और ऊपर वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा आपका कुवैत है, कुवैत है। कतर और कुवैत, इसके बारे में ऐसे भी याद रखेंगे, वो छोटे छोटे खाड़ी के नेशंस हैं, है तो खाड़ी के, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। यूएई के बारे में मैंने बता दिया भाई, ये आपका यूएई है। तो काफी मेजर नेशंस आपके कवर हो चुके हैं, मेजर नेशंस आपके कवर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके कुछ बचे हैं। वो कौन कौन से बचे हैं सर? इजराइल वगैरह आपके नेशंस अभी भी बचे हुए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताते चलिए। ये हिस्सा भी आपका पूरा बचा पड़ा है, ठीक है? वो हिस्सा भी तो बचा हुआ जो मिडिल एशिया में है, सीरिया के ऊपर। अच्छा, ईरान का इराक आपको देख लिया। इराक से जस्ट सटा हुआ जो ऊपर नेशन आपको देखने को मिलता है, ये वाला जो नेशन है आपका, ये भी तो बच रहा है आपका, इराक से ही बॉर्डर टच कर रहा है, ठीक है? इराक से ही तो टच कर रहा है, तो इसको आप समझना। इराक के एक बॉर्डर पे यहां आपको क्षेत्र देखने को मिलता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला इराक के जस्ट साइड में आपको देखने को मिलता है जॉर्डन, और ये है सीरिया। सीरिया के नीचे जो पर्पल कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, इसके लिए मैं कलर यूज कर रहा हूं येलो, येलो दिखाई नहीं देगा बट आपको पिंक यूज कर रहा हूं। ये वाला जो हिस्सा, ये जॉर्डन है, ये जॉर्डन है, जॉर्डन। अब जॉर्डन से जस्ट सटा हुआ इजराइल है,
जॉर्डन से जस्ट सटा हुआ इजराइल है, इजराइल के ऊपर लेबनान है। ये पिंकिश कलर का है इजराइल आपका, यहां ये पिंकिश कलर है, मैं जूम ले रहा हूं, यहां आपको दिखाई देगा, मैं जूम ले रहा हूं, ये रहा जूम। ये है मेरे भाई इजराइल, ये है आपका क्षेत्र इजराइल, इजराइल। इजराइल के जस्ट ऊपर जो हरे कलर का एक छोटा सा नेशन आप देख रहे हो, आप लेवल देख रहे हो, इतना सा छोटा सा देश है जिसका नाम है लेबनान। लेबनान, ये लेबनान है आपका, दिस इज लेबनान, लेबनान हो जाएगा आपका लेबनान, ठीक है। लेबनान के ऊपर क्या है, सीरिया हो जाएगा, छोटे छोटे देश हो गए, यस सर। सीरिया के ऊपर टर्की हो जाएगा, छोटा सा देश हो गया, ठीक है। अब टर्की के साथ साथ आप याद रखेंगे, टर्की में स्थित है, सीरिया के ऊपर टर्की है, और इसके ऊपर साइप्रस हो जाएगा, इसके ऊपर साइप्रस हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है, कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होगी। लेकिन इसके ऊपर अजरबैजान भी है, वो छोटे छोटे जो 3 कंट्री, अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया। ये है बच्चे अजरबैजान, अजरबैजान, ये अजरबैजान है, राइट। बीच में आर्मेनिया है, ये आर्मेनिया है, आर्मेनिया। और अजरबैजान, आर्मेनिया के बाद एक ऊपर भी आपको ब्राउनिश नेशन दिख रहा है छोटा सा, राइट, उसका नाम है जॉर्जिया, उसका नाम हो जाएगा जॉर्जिया। तो मेरे ख्याल से आपको जॉर्जिया, मेरे ख्याल से तो मैंने आपको सारे के सारे नेशंस लिखवा दिए हैं, मुझे तो कुछ लगा नहीं कि कोई भी नेशन आपका नहीं लिखा है। अगर आपको अभी भी कोई ऐसा नेशन लग रहा है कि राणा साहब आपने ये नहीं बताया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं कि टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन एशिया कितना है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन यहां कंट्रीज की संख्या 48 है। बट कुछ बुक्स की पब्लिसिटी में होता है, कुछ 49 लिख देती हैं, कुछ 50 लिख देती है। बट संयुक्त राष्ट्र की अगर मैं मानता हूं तो एशिया में जो कुल देश हैं वो कितने हैं, 48 हैं। एशिया में कुल देशों की संख्या 48 है। एशिया में कुल देशों की संख्या कितनी है, एशिया में कुल देश 48 हैं, आपके 48 हैं अकॉर्डिंग टू यूएन, अकॉर्डिंग टू यूएन, अकॉर्डिंग यूएन। बट कई बार इसमें रशिया को भी शामिल कर लेते हैं, रशिया को भी शामिल कर लेते हैं, तो वह आपको इस प्रकार से होता है, रशिया को शामिल किया जाता है, तो वहां समस्या प्रकट हो सकती है कि आपने रशिया को शामिल कर दिया, ठीक है, तो आप 49 लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चों का हो सकता है कि सर हांगकांग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, हांगकांग इज नॉट ए सेपरेट, राइट, चाइना उस पर अपना आधिपत्य बताता है। कई बार इसके लिए आपकी मसला चलता रहा है, एक बहुत बड़ी दिक्कतें रही हैं, है ना। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत बार दिक्कतें रही हैं, ठीक है, समझ में आई बात। बाकी ये जो नेशंस आपको यहां दिखाई देते हैं, इनमें बच्चा कंफ्यूज रहता है बहुत ज्यादा, इनमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो मेरे ख्याल से आप नेशंस के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में क्रिएट हुई होगी। छोटे से छोटे नेशन के बारे में भी सर आपने बहुत अच्छा बताया है, हम इसको याद रखेंगे। मैं बहुत बढ़िया बच्चे, आपको याद रखना ही पड़ेगा, आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लो, छोड़ो इन बातों को, कुछ नहीं रखा इन बातों में, ठीक है, कुछ नहीं रखा इन बातों में, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, ओके। अब अगर कोई बच्चा फिर भी जानना चाहता है, नहीं सर हम तो जानना चाहते हैं कि काइंडली हमें बता दीजिए कि हांगकांग कहाँ पे। भाई हांगकांग एक छोटा सा नेशन आपका बनेगा यहाँ पे, ये रेडिश पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज हांगकांग। ये लाल बिंदु मैंने बनाया है, ये लाल बिंदु आपका किस प्रकार से होगा सर, इसी लाल बिंदु को कहा जाएगा कहीं ना कहीं किस नाम से, इसी को हम हांगकांग के नाम से जानेंगे, इसी को हम हांगकांग के नाम से जानेंगे, और इसमें आपको कोई समस्या भी नहीं होगी, ठीक है, बगैर परेशानी के इस चीज को भी आप याद रखेंगे, ठीक, याद रखना, कोई समस्या, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब एक और बच्चे का थोड़ा पूछना हो सकता है, सर आपने तिमोर लेस्ते नहीं बताया, तिमोर लेस्ते भी बता दीजिए। नीचे आ जाओ, ये वाला हरा सा नेशन दिख रहा है इधर, एक छोटा सा हरा सा नेशन दिख रहा है आपको अलग सा, दिस इज तिमोर लेस्ते।
ये तिमोर लेस्ते है, इसको भी लिख सकते हैं, दिस इज तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते। आपके दिमाग में अभी भी कोई भी नेशन बचता है? भाई मैंने पूरे मेरे कॉन्टिनेंट मुझे अच्छे से याद है कि मुझे किस कॉन्टिनेंट में क्या कहां बताना है। और कोई नेशन बचा वो भी पूछ लो। तिमोर लेस्ते ये रहा, बहुत छोटा सा, इंडोनेशिया से सटा हुआ है, ठीक है। फिलिपींस के बारे में भी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट, ठीक है। अब इसके कुछ स्टैटिक्स की बात करते हैं। आपने ये तो सर बता दिया, ठीक है, और हम समझ भी पाए, ठीक है, और हमें कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन पॉइंट यहां पर ये होता है सर कि आपने नेशंस के बारे में तो बता दिया, लेकिन यहां किस तरीके का मसला हो सकता है वो थोड़ा सा बताएं। इसकी लोकेशन क्या रह सकती है, एक्सटेंट आपका क्या हो सकता है, वो मैं यहां बताने वाला हूं, इस वाले पेज पर बताऊंगा। देखो यहां पर समझने वाली बात आपकी ये होगी, एशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और दुनिया की कुल भूमि का लगभग 30% हिस्सा एशिया के पास है। मैंने आपको बताया कुल भूमि का 30% हिस्सा, कुल भूमि का 30% आपका लैंड मास यहीं पर है। 30% लैंड मास आपका एशिया के अंदर है, 30% लैंड मास आपका एशिया के अंदर है। ओके सर, दूसरा पॉइंट आपका क्रिएट होता है कि पॉपुलेशन का 60% है। ये पॉपुलेशन का कितना है, पॉपुलेशन का 60% आपका यहां पर है, पॉपुलेशन का 60% आपका यहां पर है। अब दूसरा, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 10 डिग्री से लेके 81 डिग्री अक्षांश तक है, 10 डिग्री से 81 डिग्री तक है अक्षांशीय विस्तार। ओके, और देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है, 25 से लेके 171 डिग्री के हिसाब से है, ठीक है। याद रखें अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। अक्षांश जरूरी है, लैटिट्यूड जरूरी है और लॉन्गिट्यूड भी जरूरी है, ठीक है। 25 से 171 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कैसा है, तो लिख लीजिएगा इसका लैटिट्यूड यानी अक्षांशीय विस्तार कितना है। लैटिट्यूड एक्सटेंट इसका कितना, यहां लिख देता हूं, इसका लैटिट्यूड यानी अक्षांश विस्तार कितना है, अक्षांश विस्तार कितना है, अक्षांश विस्तार। सर अक्षांश विस्तार इसका शुरू होता है 10 डिग्री साउथ से लेकर 81 डिग्री नॉर्थ तक, 10 डिग्री साउथ से लेकर और कहां, 10 डिग्री साउथ से लेकर 81 डिग्री नॉर्थ तक, 81 डिग्री नॉर्थ तक, 81 डिग्री नॉर्थ तक होगा। 10 डिग्री साउथ से लेकर 81 डिग्री नॉर्थ तक होगा। बात बहुत ध्यान से समझना, कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये तो आप ये बता रहे हो 10 डिग्री, तो सर ये वही तो है जो हमारे अंडमान और निकोबार को अलग करता है। नहीं 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 नहीं, गलती से भी ये मत सोचना बेटा, ये 10 डिग्री नॉर्थ होता है जो अंडमान निकोबार को अलग करता है, ये 10 डिग्री साउथ है, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना। दूसरा, एशिया का देशांतरीय विस्तार कितना है, ये 25 डिग्री से लेकर 25 डिग्री ईस्ट से लेकर 171 तक है। 25 डिग्री देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय यानी लॉन्गिट्यूड का हम बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड आपका कहां से कहां तक जाता है, 25 डिग्री से लेकर 171 डिग्री ईस्ट, 25 से लेकर 171 डिग्री ईस्ट होगा भाई, ईस्ट। तो यहां से शुरू होता है 25 डिग्री से लेकर और सीधा 171 डिग्री तक जाता है, 171 डिग्री तक जाता है। ये यहां से शुरू होता है, ये 10 डिग्री साउथ है आपका, ठीक है, 10 डिग्री साउथ है और 10 डिग्री साउथ से सीधा जाता है यहां तक, आप मान लीजिए तो 81 डिग्री नॉर्थ तक जाएगा लगभग। तो बहुत अधिक विस्तार आपको इसका दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसकी सीमाएं, सदर्न ईस्ट में सबसे इधर साइड आपको हिंद महासागर दिखाई पड़ता, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलता है, तिमोर सागर भी है क्योंकि वो तिमोर लिस्ते के पास है, नीचे है ना, इस वजह से। तो ये थोड़ा सा रहता है, ठीक है। अब विभाजन लाइन भी इसमें पूछा जाता है कई बार। एशिया के पूर्व में दुनिया के सबसे बड़ा सागर है जिसको प्रशांत महासागर कहा जाता है। यहां पर आपका जो क्षेत्र है, ये वाला जो सागर है, ये प्रशांत महासागर है, राइट। बेरिंग जल संधि है, चुकची जल सागर है जो रूस को अमेरिका या अलास्का से अलग करता है। ये वाला जो क्षेत्र है, दिस इज रशिया, ये वाला क्षेत्र ही रशिया है आपका, ये ही अलास्का से अलग होता है बेरिंग जल संधि के माध्यम से, क्योंकि यहां अलास्का है,
तो यहाँ बेरिंग जल संधि है, मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूं इस चीज को, ठीक है, याद रखेंगे। और 180 डिग्री की जो लाइन आपको पता लगती है कि 180 डिग्री की लाइन कहां पे, भाई जिधर रशिया आगे बढ़ेगा यहीं से 180 डिग्री की लाइन जाती है। 171 तो ये है, 9 डिग्री और आगे बढ़ जाओ 180 डिग्री आ जाएगा, वही तो इंटरनेशनल डेट लाइन है, वही तो डेट आपकी तय करती है। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि हाँ सर ये बात तो सही है, ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं इसका विभाजन बाकी महाद्वीपों से कैसे है। जैसे आप यूरोप को देखते हैं, यूरोप तो बिल्कुल इससे सटा हुआ है, तो इसका यूरोप के साथ अलग अलग ये कैसे होता है, अफ्रीका से अलग अलग कैसे होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हमें पता लगता है यूरोप और अफ्रीका से अलग अलग कैसे होता है, सेपरेशन फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है। इसको मैं व्हाइटिश कर लेता हूं ताकि आपको प्रिंट कराने में दिक्कत ना आए, ठीक है, और ऐसे ब्लॉक बना के पढ़ाता हूं, ठीक है। इसका अफ्रीका से विभाजन या यूरोप से इसका विभाजन कैसा है, तो ये मैं समझाता हूं यहां पर, ठीक है। एशिया का यूरोप से विभाजन कैसा है, एशिया सेपरेशन फ्रॉम यूरोप, एशिया सेपरेशन फ्रॉम यूरोप, सेपरेशन फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम यूरोप, यूरोप से एशिया का विभाजन, यूरोप से एशिया का विभाजन, थोड़ा पेन का साइज बढ़ा लिया है, यूरोप से एशिया का विभाजन, एशिया का विभाजन, का विभाजन, यूरोप से एशिया का विभाजन आपका कैसा है, तो मैं आपको यूरोप से एशिया का विभाजन समझाता हूं, ठीक है। अब यहां पर समझना, यूराल पर्वत, यूराल नदी इसको अलग करती है, तो जो विभाजन होता है यूरोप का वो होता है यूराल पर्वत से, यूराल पर्वत है और यूराल ही नदी है, यूराल रिवर है आपकी, यूराल ही रिवर है आपकी, एक ही जगह पड़ती है, और ये एशिया और यूरोप को अलग अलग करती है। कैस्पियन सागर और काला सागर वो भी जरूरी है, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, ब्लैक सी भी आपका जरूरी है एंड कैस्पियन सी भी, कैस्पियन सी ये भी जरूरी है, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, याद रखेंगे। तुर्की को इस्तांबुल के पास बॉस्फोरस जल संधि, मरमरा जल संधि ये भी आपका, और डार्डेनलिस 3 है आपकी, ठीक है, याद रखेंगे। जो जल संधि है, जल संधि भी आपकी 3 है जो अलग करती हैं, यूरोप को अलग करती हैं, तो जल संधि आप बता दीजिए सब, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली जल संधि का नाम है बॉस्फोरस, पहली है बॉस्फोरस, दूसरी बॉस्फोरस के बाद आपको दिखाई देगी मरमरा, तीसरी है आपकी डार्डेनलिस, मरमरा और डार्डेनलिस, मरमरा और डार्डेनलिस, और डार्डेनलिस, और डार्डेनलिस जल संधि। ये तीनों की तीनों जल संधि बहुत जरूरी हैं और ये आपको डायरेक्टली आपको याद रखनी है, ठीक है सर। ये हमें एशिया से अलग, यूरोप से हमें अलग करती हैं, ठीक है, चलो ठीक है, बगैर परेशानी के याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे। आगे इन जल संधियों के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी केवल सेपरेशन है तो सेपरेशन के हिसाब से इसको लिख लीजिए। अभी हम अफ्रीका से अलग कैसे होते हैं, अफ्रीका से अलग भी समझ लीजिए, हम अफ्रीका से अलग कैसे होते हैं, सेपरेशन फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से अलग। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका से भी अलग होते हैं हम, नॉर्थ अमेरिका से भी अलग होते हैं, अफ्रीका और एशिया, इसका भी देख लीजिए इसमें विभाजन कैसे है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका से कैसे अलग होते हैं, बेरिंग जल संधि की वजह से, ठीक है, बेरिंग जल संधि की वजह से हम अलग होते हैं, क्योंकि वो रशिया को अलास्का से अलग करती है। इसमें रेड सी है, ठीक है, और जल संधि भी है आपका, बाबले मंदाब है, अदन की खाड़ी है, अकाबा की खाड़ी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अदन, अकाबा ये सब है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड सी, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहां पे हमें अलग किया जाता है रेड सी से। रेड सी सीमा है अफ्रीका और एशिया के बीच। यही नहीं, अभी और सुनिए, अदन की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है, अदन और अकाबा की खाड़ी, अदन की खाड़ी भी है और अकाबा की खाड़ी भी अलग ही करती है, अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी भी है जो हमें अलग करती है, अदन की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी। जल संधि का नाम क्या, बैरिंग, नहीं इसमें बैरिंग थोड़ी आएगी, इसमें जल संधि का नाम अगर कोई पूछता है तो आप बताना, बाबले मंदाब, बाबले मंदाब, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहां पर है, बाबले मंदाब, बाबले मंदाब, बाबले मंदाब, ये आपकी जल संधि है बाबले मंदाब। तो मैंने बाबले मंदाब के बारे में भी आपको बताया, ये जल संधि आपको यहां देखने को मिलती है।
और आप बहुत प्यारे तरीके से इस चीज को जान भी पाए, राइट। इसके अलावा स्वेज नहर भी है, ये भी अलग करती है, स्वेज नहर भी है, 1869 में बनी थी, 193 किलोमीटर की स्वेज नहर भी जरूरी है। स्वेज नहर, स्वेज नहर के बारे में ये फैक्ट याद रखना, कब बनी थी, 1869 में पब्लिकली ओपन हुई थी, 59 से बननी शुरू हुई थी, राइट। पॉइंट है, लंबाई कितनी, 193 किलोमीटर, लंबाई इसकी कितनी है, 193 किलोमीटर है, 193 किलोमीटर इसकी लंबाई है, राइट। परफेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है। ये भी हमें समझ में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दूसरा आप इसमें पॉइंट समझेंगे, दूसरा आप पॉइंट समझेंगे, नॉर्थ अमेरिका से कैसे अलग होता है, नॉर्थ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका और एशिया का भी एक पॉइंट है, यहां बेरिंग जल संधि है जो अलग करती है, बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि है। ये किस किस को अलग करती है सर, ये अलग करती है एशिया को, या एक तरीके से कहूं रशिया को, और रशिया के बाद आपकी अलास्का को। अलास्का पे आज की डेट में जो कब्जा है वो यूएसए का है। अच्छा, कंट्रीज का अगर मैं बात करता हूं, सबसे बड़ी कंट्री एशिया में कौन सी है, रूस, दूसरी चाइना, तीसरी भारत, चौथा कजाकिस्तान और अगले सऊदी अरेबिया। तो 5 नेशन है, चाहो तो लिख लो। सबसे बड़ा रूस, देन इंडिया, देन नहीं, रूस, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये आपको देखने को मिलता है। परफेक्ट है। और इसके आसपास आपको पूरा बॉर्डर लाइंस के बारे में मैंने डिस्कस करा, ये कैसे कैसे अलग होता है या कैसे आपको इसका अलग करना सिखाया जाता है, ठीक है, याद रखना। अब आगे के हमारे पॉइंट होंगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट पर्वत ऑफ एशिया पढ़ाऊं कि एशिया के प्रमुख पर्वत कौन से हैं, एशिया के प्रमुख पठार कौन से हैं, एशिया की प्रमुख नदियां कौन सी हैं। जैसे मैं ये सारी चीज पढ़ा दूंगा, प्लस ज्वालामुखी कौन से हैं, है ना, तो आपके सामने क्या है, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होती हुई नजर आएंगी और यही इंपॉर्टेंट चीजें आपको हैं समझनी होंगी। बाकी हर एक देश के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा भी मैं आपके सामने करता रहूंगा, जिससे कि आपको ये पूरा रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं, बट आज का तो समय हो चला है ना, आज का तो समय हो गया है, तो भाई हम आज के समय को ध्यान में रखते हुए अभी अपन कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कल हम आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या तो नहीं है सब, बिल्कुल भी नहीं है। कल अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा, कल देखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है, याद रखना।